हाँ, तो दो लाइन्स हैं ए बी और सी डी और एक लाइन उसको काट रही है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है और ये वाले एंगल हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। और ये वाला और ये वाला, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा? चलिए पहले इसका नाम रख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ए बी सी डी ई एफ लाइन है, ये मान लीजिए ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमारी ये होती है प्रॉपर्टी कि ई पी बी एंगल ई पी बी ये वाला एंगल प्लस एंगल ये वाला ई पी ए बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये, मतलब कि आपने सुना होगा कि स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये वाले एंगल क्या है? इस स्ट्रेट लाइन पे बने हैं तो 180 होंगे। ऐसे ही ये वाले स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन से एंगल बने हैं? ये वाला एंगल बना है, ये वाला एंगल बना है, तो ये क्या होगा? इसका सम 180 डिग्री होगा। अब देखिए ये वाला एंगल जो डबल लाइन्स जिसमें है, ये वाले और ये आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए 60 ये है तो 60 ही ये भी होगा। ये 110 है, 120 है तो ये भी कितना होगा? 120 होगा, ठीक। और चलिए ये इतना हो गया। और इसी में एक प्रॉपर्टी और है, मान लीजिए दो लाइन्स पैरेलल हैं और एक कोई काटता है उनको, तो ये वाला एंगल बराबर होगा किसके? इसके। ये तो हमने ऊपर बता ही दिया है, ठीक। और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये वाले के, ठीक। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर, ये भी आपस में बराबर ही होंगे, ठीक है। मतलब कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल इक्वल 3, मतलब तीनों एंगल 1, 2 और 3 बराबर होंगे, ठीक। ये तीनों प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई, ठीक। अब जैसे मान लीजिए दो लाइन्स दी गई थी, जैसे क्वेश्चन में हमारे क्या था? दो लाइन्स दी गई थी, तो दो लाइन पहले हम बना लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया। मतलब कि एक पार्ट हम इतना ले लेंगे, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे दो लाइन पैरेलल दी गई थी, एक काट रहा था, ऐसे ही इसको हटा देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। दो लाइन पैरेलल है, एक ये काट रही है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है? देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ये ए बी सी डी और पी क्यू एम एन, ये एंगल x डिग्री है, ये है एंगल y डिग्री, ये 110 है, ये है 120, ठीक है। तो अब हमें निकालना किसका है? y डिग्री माइनस x डिग्री का मान निकालना है या वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए पहले हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी तक जितनी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं उसी के बेस पे देखिए हमने क्या बताया था? ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर, ये वाला ना, यही तो बताया था। ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो यहाँ पे जैसे 110 यहाँ पे है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 110 ही होगा। तो मतलब ये वाला एंगल 110 मिल गया हमें, ठीक है। अब देखिए और क्या बताया था? स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल क्या होते हैं? उनका जोड़ सम कितना होता है? 180 होता है। मतलब कि y प्लस 110 कितना आ जाएगा? 180 होगा। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल हैं तो y इक्वल कितना आ गया? 180। इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में इधर, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। मतलब हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री, ठीक। अब देखिए ये हमारा x है तो ये भी क्या होगा? ये भी x के ही बराबर होगा। अब देखिए ऐसे ही 1 और 120 प्लस x कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल हैं, इनका सम क्या होगा? 180 होगा। तो ऐसे ही x प्लस 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 120 इक्वल टू 60। तो देखिए हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू 60 आ गई है, y की वैल्यू 70 आ गई है। हमसे पूछा क्या है?
y माइनस एक्स कितना होगा, तो y माइनस एक्स कितना आ जाएगा हमारा, y की वैल्यू कितनी आई है 70 आई है, माइनस एक्स की वैल्यू 60 आई है, कितना आ गया 10 आ गया। तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब देखिए इसका आंसर देखते हैं, आंसर इसका ऑप्शन देखिए ये पहला ऑप्शन है 10 डिग्री, यही होगा इसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको जितना बताया है मैंने, ये सब आपको पता रहनी चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बीच बीच में आप ये प्रॉपर्टीज़ रिवाइज करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब आइए देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखिए एक होता है CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, एक होता है SP यानी कि सेलिंग प्राइस, और एक होता है प्रॉफिट। ठीक, और देखिए CP होता है क्रय मूल्य, मतलब जिस दाम पे हम खरीदते हैं कोई वस्तु उसको क्रय मूल्य बोलता है। SP विक्रय मूल्य, जिस दाम पे हम बेचते हैं कुछ वो क्या होता है हमारा विक्रय मूल्य होता है। प्रॉफिट फ़ायदा, ठीक है, ये हो गया फ़ायदा। देखिए मान लीजिए आप दुकान खोलते हैं कोई, या कोई भी सामान खरीदते हैं, मान लीजिए आपने उसे 100 रुपये में ख़रीदा और उसको आपने 120 रुपये में बेच दिया, तो आपको फ़ायदा कितने का हुआ 20 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया। ये 20 आया कहाँ से, जितने का आपने बेचा है माइनस जितने का आपने ख़रीदा है, कितना आ गया 20 रुपये। तो ये हमारा फ़ायदा है, यानी कि प्रॉफिट या फ़ायदा क्या होता है SP माइनस CP होता है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे SP माइनस CP करेंगे और फिर हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। अब देखिए एक होता है प्रॉफिट होता है, एक होता है प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत, क्या बोलते हैं लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत का इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितना हमारा प्रॉफिट आया है बटे CP इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो हमारा फ़ायदा कितना आया है 20 आया है, हमारा CP कितने था 100 था, इंटू 100 कर दो, मतलब ये कट गया, ये कट गया हमारा, और कितना आ गया ये 20% आ गया। ठीक है, तो हमारा लाभ परसेंट कितना आ गया 20%। तो अब देखिए, अब ये तो हमने ये कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। CP रहेगा, एक SP रहेगा, प्रॉफिट निकालना रहेगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या क्या दिया गया है, क्या हमसे पूछा है। ठीक, इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर, मतलब 390 पर बेच रहा है वो, 390 क्या है SP है, मतलब कि विक्रय मूल्य है, और 20% का लाभ होता है, 20% क्या है प्रॉफिट परसेंट दिया गया है हमें, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य मतलब यहाँ पे हमसे CP पूछा है, तो मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है CP निकालना है। चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, SP की वैल्यू दी गई है 390 रुपये, प्रॉफिट परसेंट दिया है, ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है 20% दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है CP की वैल्यू निकालनी है। ठीक, CP हमारा कितना है, या हमने किस रेट पे उस वस्तु को ख़रीदा है, ये हमें निकालना है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को शुरू करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम मान लेते हैं कि CP हम X मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हमारा क्रय मूल्य X रहेगा। ये आज जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो लोग ये अपना लिखते चलेंगे, क्रय मूल्य X मान लेंगे। अब देखिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। ठीक है, SP हमारा यहाँ पे कितना है 390 माइनस CP हमने क्या माना है X। ठीक है, और
अब प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा कितना है 390 माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख लीजिए 390 अपॉन एक्स, 390 माइनस एक्स अपॉन CP कितना है हमारे पास x है इंटू 100 है। और प्रॉफिट परसेंट हमें ये दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है 20% दिया गया है, तो हमें यहाँ पे 20 लिखेंगे, ठीक है। परसेंट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, सिर्फ 20 लिखेंगे क्योंकि ये पूरे की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी गई है 20 दी गई है। तो अब देखिए बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये सॉल्व ही करना नहीं आता होगा, ठीक है, तो उनको मैं बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए, इसको हम एक नए पेज से शुरू करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है 20 इक्वल टू 390 माइनस एक्स बटे एक्स इंटू 100, ये ब्रैकेट में था। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अब जैसे देखिए जो भी चीज़, जैसे ये 100 इधर क्या है इससे मल्टीप्लाई है, ये 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इधर डिवाइड में हो जाएगा। मतलब कि जैसे समझ लीजिए 20 इक्वल टू 390 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक। ये 100 क्या था इधर पूरे के साथ, इस पूरे के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इस 100 अब जैसे साइड बदलते हैं ना हम, तो प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है, और डिवाइड किस में चेंज होता है मल्टीप्लाई में, और माइनस किस में चेंज होता है प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 100 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर करेंगे हम तो किस में हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इधर मल्टीप्लाई में था, तो अगर हम मल्टीप्लाई में करते तो इधर मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करते तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई में कर दिया हमने, लेकिन ये क्या है गलत है, क्योंकि 100 इधर मल्टीप्लाई में था, इससे ये इधर जाएगा साइड। देखिए साइड बदल क्यों रहा है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू को निकालने के लिए x को अकेला करना होगा, बाकी चीज़ों को इधर भेजना पड़ेगा, तभी ये आएगा, ठीक है। तो 100 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर ले आए तो डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में कैसे होगा, तो ये मल्टीप्लाई ये गलत है, ये गलत हमने इसलिए लिखा ताकि आप लोग को समझ में आए। 20/100 ये इधर हमने डिवाइड में कर दिया, ये देखिए डिवाइड हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे 20 का पहाड़ा जिसको आता हो, 20 इकन्नम 20, 20 पंचे 100, तो 1/5 हो गया, 1/5 बराबर 390 माइनस एक्स बटे एक्स। अब देखिए अब इतना सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये वाली चीज़ इधर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली चीज़ इधर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब x गुणे 1 बराबर 5 पूरे में गुणे कितना 390 माइनस एक्स, ठीक है। x में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा x आएगा। अब 5 जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक। 5 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1500, 5×9 = 45, 1950 आएगा, ये 1950 आएगा माइनस 5x, ठीक है। x इक्वल टू 1950 माइनस 5x। अब देखिए x की वैल्यू हमें निकालनी है, दो तरफ x है, तो ये वाले x को भी हम मतलब वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं x वाला एक तरफ कर लेंगे और नंबर वाला एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ -5x है, इसको इधर ले आइए। अब ले आने का मैंने प्रोसेस क्या बताया है कि कोई किधर भी जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 5 को हम उठा के यहाँ ला रहे हैं, 5 यहाँ किस में है माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये x प्लस 5x बराबर 1950, 5x प्लस x कितना 5x और प्लस x 6x हो जाएगा बराबर 1950। अब बहुत लोग कहेंगे ये x प्लस 5x 6x कैसे हो गया। अरे मान लो कोई x था उसमें 5x और आ गए तो कितना हो जाएगा टोटल 6x तो होगा। तो 6x इक्वल टू 1950। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 6x का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो, 6 × x होता है 1950। अब देखिए x की वैल्यू हमें निकालनी है, x हम अकेला कर लेंगे, ये 6 क्या है इधर मल्टी